नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना मूल्यवान कमेंट्स जरूर दें। मित्रों, आज हम लोग विचार करते हैं विधिक समस्या पर। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति दंडादिष्ट दंडादिष्ट अवधि से यदि उसको दंडित किया जाता है और जो उसकी दंड की अवधि है उस अवधि से अधिक अवधि तक कारावास में निरुद्ध रहता है तो क्या राज्य प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी होगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के नवीनतम मामले में 2022 का यह मामला है। इस केस का फैक्ट्स यह था, तथ्य यह था कि इसमें जो अपीलार्थी था उसको विचारण न्यायालय ने 376 आईपीसी और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की कारावादी 10 वर्ष की कारावास की अवधि से दंडित किया। जबकि अपील में जब हो गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी जो दंड की अवधि थी उसको रिड्यूस कर दिया, उसको घटा दिया और उसको 7 वर्ष कर दिया। लेकिन अपीलार्थी 10 वर्ष 3 माह और 16 दिनों तक कारावास में निरुद्ध रहा और वो भी छूटा तब जब न्यायालय ने उसको रिहा करने का आदेश दिया। प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने यही था कि क्या दंडादिष्ट अवधि से अधिक अवधि तक रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि दंडादिष्ट अवधि से अधिक अवधि तक अपीलार्थी को जेल में निरुद्ध रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)D एवं अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और वो इसके अंतर्गत उसके मौलिक अधिकार का 19(1)D एवं अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अब प्रश्न जहाँ तक राज्य के प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होने का प्रश्न था तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें इस प्रकरण में दंडादिष्ट अवधि से अधिक अवधि तक कारावास की निरुद्ध रखने में जेल जो प्राधिकारी हैं, जेल अथॉरिटीज हैं, उनकी उपेक्षा स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। उनकी जो उपेक्षा है वो स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। तो और जेल प्राधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्य के द्वारा की जाती है। तो यदि दंडादिष्ट अवधि से अधिक अवधि तक कोई व्यक्ति कारावास में निरुद्ध रहता है और जेल अधिकारी की उपेक्षा रहती है तो ऐसी स्थिति में राज्य प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मिल गया होगा। ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।